Hello students, how are you? I hope all of you are fine. Student, today we are going to discuss a new topic, that is centripetal acceleration. It is the last topic of chapter 4, that is motion in a plane. मोशन इन अ प्लेन का ये लास्ट टॉपिक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा एंड आफ्टर देन हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या है, उसको डिफाइन किस तरीके से करते हैं, किस तरीके से एक्ट करता है, उस पर हम डिस्कस करते हैं. तो सुनाओ, लेट अस सपोज कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो आपका एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है. ठीक, दिस इज सेंटर एंड लेट अस सपोज दिस इज रेडियस. ये हमारा रेडियस है r. ठीक है, मान लेते हैं कि इनिशियली ये पॉइंट P पर है एंड पॉइंट P पर इसकी वेलोसिटी है v1 इस डायरेक्शन में एंड आफ्टर डेल्टा टी टाइम वो P से पहुंच गया कहां पे, Q पे. Q पे इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में, दैट इज v2. ठीक, और इसी टाइम इंटरवल में उसने एंगल सबटेंड किया, दैट एंगल इज डेल्टा थीटा. इतना एंगल जो है इसने सेंटर O पे, मतलब इतने टाइम इंटरवल में जो इसका रेडियस वेक्टर है, रेडियस वेक्टर ने डेल्टा थीटा एंगल यहां पे स्वीप किया है. सुनो, लेकिन यहां पे जो यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या है कि जो भी ऑब्जेक्ट इस सर्कुलर ऑर्बिट पे मूव कर रहा है उसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट है. स्पीड क्या है, कांस्टेंट है. अच्छा, स्पीड अगर कांस्टेंट है, बात समझ में आता है, लेकिन स्पीड के साथ साथ जो इसकी वेलोसिटी है, वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, वेलोसिटी का जो हमारा डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन हमारे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. पॉइंट टू पॉइंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. लेट अस से पॉइंट P पे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पॉइंट Q पे इस डायरेक्शन में. अगर यहां पे पॉइंट ले लेंगे तो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा. तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, चेंज होगा. वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होगा. अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन चेंज होने का मतलब है वेलोसिटी चेंज. अगर वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो इट मींस यहां पे एक एक्सेलरेशन वर्क करेगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. मतलब जहां पे भी वेलोसिटी में चेंज हुआ वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा. अच्छा, बहुत बढ़िया. तो यहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है किसकी वजह से, वेलोसिटी चेंज की वजह से. वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है, उसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन स्पीड मतलब उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फिक्स्ड है. तो इस सिचुएशन में जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन हमेशा हर एक पॉइंट पे सेंटर के टूवर्ड्स वर्क करता है. एक्सेलरेशन यहाँ पे वो कहाँ वर्क करता है, सेंटर के टूवर्ड्स. वो हमेशा सेंटर की तरफ ही वर्क करता है. जैसे इस पॉइंट पे अगर वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस पॉइंट मतलब सेंटर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे भी सेंटर की तरफ होगा. हर एक पॉइंट पे एक्सेलरेशन हमारा सेंटर की तरफ वर्क करता है. तो इट मीन्स ये जो एक्सेलरेशन होगा, इस एक्सेलरेशन को हमने नेम दिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, क्योंकि ये हमेशा सेंटर के टूवर्ड्स वर्क करता है, सेंटर की तरफ वर्क करता है. हमेशा कहां लगता है, सेंटर की तरफ लगता है. डायरेक्शन हमेशा इसका सेंटर की तरफ होता है. ये हम कह सकते हैं अलोंग द रेडियस, रेडियस के अलोंग होता है. रेडियस के अलोंग, रेडियस सारे जाके कहां मिलेंगे, सेंटर पे. तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ होगा, इसलिए इसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो डेफिनेशन इज दैट अ बॉडी अंडरगो uniform motion, uniform circular motion is act upon by an acceleration which is directed along the radius towards the center, along the radius towards the center of a circular path, and this acceleration is called centripetal acceleration. क्योंकि यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी की वजह से जो एक्सेलरेशन क्रिएट होगा वो एक्सेलरेशन इस रेडियस के अलोंग सेंटर की तरफ एक्ट करेगा, और सेंटर की तरफ जब एक्ट करेगा तो एक्सेलरेशन जो है हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. दिस इज अ सिंपल डेफिनेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. बस आपको इतना ध्यान रखना है कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर रेडियस वेक्टर के अलोंग टूवर्ड्स द सेंटर होता है, टूवर्ड्स द सेंटर होगा. बहुत बढ़िया. सुनो, एक्सेलरेशन कितना होगा, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, इसका एक्सप्रेशन क्या है वो कैलकुलेट करते हैं. सुनो, ये हमारा एक
लेट अस सपोज ये हमारा एक सर्कुलर ऑर्बिट हो गया, इसमें दो वेलोसिटीज है v1 एंड v2, ठीक है, क्या है v1 एंड v2 है। तो इसी के इक्विवेलेंट एक और हम क्या ड्रॉ कर लेते हैं, इसी के इक्विवेलेंट एक और ट्राइंगल हम ड्रॉ कर लेते हैं, जस्ट लाइक दिस। वेलोसिटी हमारा इस डायरेक्शन में है, v1 वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी वेक्टर ड्रॉ करेंगे, v1 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ठीक है, v2 वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, जस्ट लाइक दिस। वेक्टर को हम क्या कर सकते हैं, पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। तो इस वेक्टर को पैरेलली यहां पे हमने शिफ्ट कर दिया, तो लेट इज v2, ये v1 और ये हो गया v2, ये हो गया हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट दोनों का। अब इन दोनों वेक्टर्स को मीट कर देते हैं, इन दोनों वेक्टर्स को मीट करता हुआ एक अपोजिट डायरेक्शन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपका डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा कि वेलोसिटी हमारा कितना चेंज हुआ है। क्लियर? एंड दिस एंगल इज थीटा, ये डेल्टा थीटा, यहां पे जितना एंगल सबटेंडेड होगा उतना ही एंगल यहां पे भी सबटेंड होगा। हाउ? तो इस रे को हम पीछे मीट कर देते हैं, है ना, इसको हम क्या करते हैं, पीछे के डायरेक्शन में इसको ड्रॉ करते हैं, देखते हैं एंगल कितना होगा दोनों के बीच में। तो देखें ये रेडियस वेक्टर है, टेंजेंट पे में से 90, तो ये एंगल 90 हो जाएगा, ये एंगल 90 हो जाएगा, तो 90 प्लस 90 180। एंड ये हमारा क्या बन रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के 4 एंगल का सम कितना होता है 360, तो ये इन दोनों का सम हो गया 90 90 180, तो इन दोनों का सम कितना जाएगा 180। तो ये वाला जो एंगल है ये हमारा हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा, ये वाला जो एंगल है ये एंगल हमारा हो जाएगा 180 माइनस डेल्टा थीटा। और यहाँ पे टोटल एंगल, यहां से ये टोटल एंगल जो है आपका 180 बनेगा, तो ये वाला जो एंगल है ये हो जाएगा 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो बचेगा डेल्टा थीटा। मतलब v2 एंड v1 के बीच में ये वाला जो एंगल बनेगा यहाँ पे वो कितना होगा, डेल्टा थीटा। तो उसी को हमने यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, v1 एंड v2 के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, डेल्टा थीटा एंगल यहाँ पे सबटेंड किया है। सुनाओ यहाँ पे इसको ऑब्जर्व करते देखते हैं, इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूं मैं। मान लेते यहां पे जो हमारा ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है दैट इज डेल्टा एस, मतलब पी से क्यू तक का जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, डेल्टा एस है। ठीक, तो इस ट्रायंगल का नेमिंग कर देता हूं ए बी सी, क्या जाएगा, ट्रायंगल ए बी सी। सुनो हियर ए बी इज इक्वल टू ए सी, ऐसे करते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी देखो v1 का मॉड इज इक्वल टू जो v2 का मॉड। क्यों? मतलब इन दोनों वेक्टर्स की लेंथ, इस वेक्टर की लेंथ और इस वेक्टर की लेंथ, दोनों की लेंथ क्या होगा, इक्वल होगा। क्यों? ये मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड मींस स्पीड, और यहाँ पे ये कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा है, तो दोनों का स्पीड सेम होगा, तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या जाएगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट है, जिसकी वजह से वेलोसिटी डिफरेंट है यहाँ पे। ठीक है, v1 का मॉड इज इक्वल टू v2 का मॉड, या हम लिख सकते हैं, और वी कैन से हियर दैट v1 इज इक्वल टू v2, v1 एंड v2 दोनों का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा ये v1 एंड v2। ठीक है, तो यहाँ इसका मतलब हो गया, सो ए बी साइड जो है वो AC साइड के इक्वल होगा, ए बी साइड जो है वो AC साइड के क्या होगा, इक्वल होगा, मतलब ये दोनों साइड्स के आपस में इक्वल है। एंड इन ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल का यूज करते हैं OQP या POQ, इन दोनों ट्रायंगल्स में देखेंगे तो ये जो साइड है कौन सा, OP एंड OQ, ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगे क्योंकि ये रेडियस वेक्टर है। तो हम यहां पे दिखा सकते हैं OP इज इक्वल टू OQ, OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू कितना, R, रेडियस वेक्टर के इक्वल है। इन दोनों में ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ये एंगल और ये एंगल दोनों में सेम है, सो we can say that triangle OPQ is similar to triangle V1 ABC, ABC,
ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, एक दूसरे के सिमिलर्स होंगे, क्योंकि ये हमारे क्या है, ट्रायंगल जिसके एंगल सेम है, मतलब यहाँ पे दोनों, ये दोनों साइड से आपस में इक्वल है, ये दोनों साइड से आपस में इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल है, इट मींस इसका रेशियो जो है वो क्या होगा, हमारा इक्वल होगा। तो हम ये बता सकते हैं कि दोनों ट्रायंगल जो है एक दूसरे के सिमिलर ट्रायंगल हैं। जब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है तो उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का जो रेशियो है वो हमारे क्या जाएगा, इक्वल हो जाएगा। कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो व्हाट, ए टू बी, ए बी अपॉन ओपी, ए बी अपॉन ओपी एंड ए बी अपॉन ओपी इज इक्वल टू, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड है, ये इसके कोरस्पॉन्डिंग है, तो ए बी अपॉन ओपी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू। लेट अस सपोज कि एंगल बहुत छोटा है, यहां पे ये डेल्टा क्यू जो एंगल है ये बहुत ही छोटा एंगल है, तो ये जो एक ट्रायंगल बनेगा, ये ओ पी क्यू क्या बनेगा, हमारे एक ट्रायंगल बनेगा। आपको लग रहा होगा कि सर ये तो ट्रायंगल नहीं है, यहाँ पे तो एक आर्क है ना, लेकिन एंगल को अगर बहुत ही स्मॉल कर देंगे, ये रेडियस और ये हमारा आर्क हो जाएगा, इसको और छोटा कर देंगे तो ये लगभग क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। तो हम यहाँ पे ये कंसीडर कर रहे हैं कि डेल्टा थीटा एंगल जो है ये बहुत ही नेग्लिजिबल एंगल है, बहुत ही स्मॉल एंगल है, ठीक है, तो इसलिए ये ट्रायंगल बनेगा एक हमारा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे ए बी अपॉन ओपी इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी क्यू, हमने सिमिलर ट्रायंगल के क्राइटेरिया यहाँ पे यूज किया है। सुनो, ए बी इज व्हाट, ए बी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v1, और इसको हम लेट कर लेते क्या, v1 इज इक्वल टू v2, और इसको हम लेट कर लेते क्योंकि आपस में इक्वल है, और उसको v लेट कर लेते हैं। देन v अपॉन OP, O से P तक इज r इज इक्वल टू BC, B to C इज डेल्टा v अपॉन देखो ये डेल्टा v हो गया, एंड अपॉन डेल्टा s, क्या जाएगा, डेल्टा s का तो मल्टीप्लाई कर देना, तो यहां से आ जाएगा आपका डेल्टा v इज इक्वल टू v बाय आर इंटू डेल्टा s। इसको डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय डेल्टा t, इस पूरी इक्वेशन को डेल्टा t से डिवाइड कर देंगे, देन ये जो डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू v बाय आर इंटू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। अब देखिए ये जो एंगल है हमने यहाँ पे कंडीशन सी अप्लाई किया है कि डेल्टा टी एंगल जो है बहुत ही स्मॉल नेग्लिजिबल होगा। अगर डेल्टा टी एंगल बहुत नेग्लिजिबल है तो इट मींस यहाँ पे हमें लिमिट इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा कि डेल्टा टी जो है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे टेकिंग द लिमिट डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 इन बोथ साइड, मतलब यहां पे दोनों साइड में हम ये लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे कि जो डेल्टा टी टाइम इंटरवल है बहुत नेग्लिजिबल है, और डेल्टा टी टाइम इंटरवल नेग्लिजिबल होगा तो डेल्टा क्यू नेग्लिजिबल, सॉरी डेल्टा थीटा नेग्लिजिबल होगा, और डेल्टा थीटा नेग्लिजिबल होगा तो यहाँ पे जो आपको आर्क दिख रहा है डेल्टा एस वो एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्म में आपको दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेल्टा टी लिमिट इंट्रोड्यूस कर देते हैं, देन लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाय आर, कॉन्स्टेंट है, लिमिट डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और यहाँ पे डेल्टा टी जो है आपका वो नेग्लिजिबल है, दैट इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया। सुनाओ, अब यहाँ पे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी, और इसमें लिमिट हमने इंट्रोड्यूस किया है कि डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये जो हमारा dv अपॉन dt इज इक्वल टू v बाय आर ds अपॉन dt, एंड डेल्टा v अपॉन डेल्टा t इज रिप्रेजेंटेड द चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी है तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v बाय आर इंटू डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, दैट इज वेलोसिटी। सो नाउ a इज इक्वल टू जो हमारा v स्क्वायर बाय r, तो यहां पे ये जो फॉर्मूला है, दिस एक्सप्रेशन इज नोन एज एक्सप्रेशन ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ये जो हमारा सेंट्रीपिटल
एक्सेलरेशन का इक्वेशन हो जाएगा a इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। डायरेक्शन क्या होगा, एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड इसका डायरेक्शन इसका जो डायरेक्शन होगा, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा और अलोंग द रेडियस, along the radius towards the center। कहाँ होगा ये, सेंटर की तरफ होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा डेरिवेशन। ठीक है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, सेंटीमीटर एक्सेलरेशन के डेरिवेशन किस तरीके से आपको करना है। ठीक, और नेक्स्ट वीडियो में कल हम डिस्कस करते हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, सारे न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे कल, और उसके बाद चैप्टर को क्लोज करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में एंट्री करेंगे, डेट इज फोर्स। ठीक है ना, चैप्टर नंबर 5 फोर्स में हम एंटर करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।